हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम आपके लिए एक मिनी मॉक टेस्ट सेट किया है, जो कि साथियों टोटल नंबर आप क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों को होगा, जो आपको जीके, इंग्लिश, रीजनिंग के सवाल देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपका लक्ष्य रहने वाला है 50 में से 30 करने का। याद रखिएगा दोस्तों, नोट यहाँ पर पढ़िए आप लोग, ऑल क्वेश्चन सितंबर पेपर 2023 का। तो याद रखिएगा साथियों, जो आपका ये मिनी मॉक टेस्ट होने वाला है, ये आपका पूरे क्वेश्चन सितंबर 2023 का पेपर से लिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, आज हम आपके एक थोड़ा सा नोटिफिकेशन देना चाहते हैं कि जो हम लोग का डेली 11 बजे क्लास चलती थी, वो साथियों अब आपका 11:30 बजे हो चुका है। और शाम का जो 6:30 बजे क्लास चलती है, वो उसी टाइम रहेगी। बस 11 बजे वाली आपका 11:30 बजे हो चुकी है, आधा घंटा आपका बढ़ाया जा चुका है। तो दोस्त, आज की सेशन में एक अपना मिनी मॉक टेस्ट दीजिए, देखें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसी के आधार पर जितने भी हम प्रश्न 50 प्रश्न कराएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो। ओके, उम्मीद करूंगा इस सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट की एक एक क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका 50 क्वेश्चन हो रहा है, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। अगर आप जीके इंग्लिश देंगे तो उसमें आपको -1 नंबर का रहेगा, लेकिन जब आप रीजनिंग मैथ देंगे तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, एक ही दिन दोनों पेपर हो जाएगा। हमसे काफ़ी भाई पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा कंप्यूटर पे। हाँ दोस्तों, एक ही दिन आपका उसी पर हो जाएगा। पहले आपको सेशन 1 देखने को मिलेगा, जो कि आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, उसके बाद सेकंड सेशन आपका जीके और इंग्लिश शुरू हो जाएगा आपका उसी दिन में। तो चलिए, इस मॉर्निंग मॉक टेस्ट का आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए आप सभी कितना स्कोर बन रहा है। तो देखिए, आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए, गुआ और नोवा मुंडी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, गुआ और नोवा मुंडी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, झारखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, सेकंड क्या दिया है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह किस महीने के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो साथियों, जो आपका बुद्ध पूर्णिमा है, यानी हिंदू माह के किस पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो याद रखिए, ये आपका वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, थर्ड क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो साथियों, इनमें से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। सभी दोस्त अपना अपना एनालिसिस भी साथ में करते चलेंगे। तो दारी है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, 4 क्या दिया है। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर की दृष्टि से। बताइए, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। तो बी को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। 3 नंबर यहाँ से हम लोग को मिलेगा फुल में फुल। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, 5 क्या दिया है। गोविंद सागर यानी भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो आपका गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये किस राज्य में स्थित है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए सभी दोस्त। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और आप अच्छे से मिनी मॉक टेस्ट भी देंगे, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, रीजनिंग इंग्लिश भी अटेम्प्ट करेंगे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे? बताइए साथियों, जो आपके पंडित रविशंकर जी हैं, ये किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो क्या बजाते थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो सितार बजाने में वो काफ़ी फेमस है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, 7 क्या दिया है। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? चलिए बताइए, अरब सागर ये किस महासागर का विस्तार है साथियों? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, ये आपका हिंद महासागर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, 8 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों यानी MFI का एक पहलू है? तो बताइए, भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में यानी MFI का एक पहलू है। तो कौन है? ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच एक पहल है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है, शंभू महाराज कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से प्रसिद्ध गुरु थे। तो साथियों देखिए, आपको एक बात शेयर करनी थी कि अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम पढ़ रहे हैं तो दोस्त आपको स्ट्रैटेजी के पर अधिक कवर करना है, क्योंकि सबसे अधिक वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कम से कम 10 से 12। ओके, देखिए शंभू महाराज कथक के किस घराने से प्रसिद्ध गुरु थे। तो दोस्त ये थे आपके लखनऊ घराने से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। बताइए, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सांची स्तूप है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है, भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए चुनाव कौन आयोजित करता है। तो साथी, जो भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए चुनाव कौन आयोजित करता है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग करता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था। बताइए साथियों, हमने आपको कितनी बार ये सवाल कराया है, मतलब जस्ट लगता है हमने कल ही शायद ये सवाल आपको दिया था होमवर्क में, क्योंकि देखिए बार बार सवाल रिपीट हो रही है। आपका ओरिजिनल पेपर का सवाल होने वाला है, याद रखिए, उसी से मिनी मॉक टेस्ट आपका तैयार किया गया है जब का सितंबर पेपर हुआ था। ये अभी हम लोग का सितंबर का 5वां शिफ्ट का पेपर चल रहा है, याद रखिएगा। देखिए दोस्त, तो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। चलिए ये सवाल आप सभी लोग हमें होमवर्क में बताएंगे। वैसे तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चलिए बता ही दे रहे हैं, 1761 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है, अनटचेबल एक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है। बताइए कौन इसके लेखक है अनटचेबल के, जो कि एक प्रकार का उपन्यास है। तो मुल्कराज आनंद है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली संबंधित है। बताइए, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली संबंधित रखता है। तो ये आपका कथक से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। देखिए, बिरसा मुंडा याद रखिए, हॉकी स्टेडियम जो है भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त ये आपका बताइए, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथ ही, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है, निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, निर्देशक सिद्धांतों को साथियों मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में क्या किया गया, विभाजित किया गया, यानी वर्गीकृत किया गया है। तो इनमें से कौन एक वर्गीकरण का हिस्सा नहीं। पहले देखिए कौन कौन वो 3 है। एक तो आपका उदारवादी है, समाजवादी है, गांधीवादी है, लेकिन दोस्त आपका आधिकारिक नहीं है इसमें से। तो यहाँ से हम लोग का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी विश्व कप जीता था। तो बताइए साथियों, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता था। बताइए एशिया कप जीता था साथियों। तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया को। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया, आपके स्क्रीन पर हर एक क्वेश्चन शो हो रहा है और अपना एनालिसिस करते करते आप लोग बताइएगा कि आप सभी का 50 प्रश्न में से कितना मॉक टेस्ट में बना पाए नंबर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीता अ इलेक्ट्रेस्टेड रिलेटिंग ऑफ द रामायण पुस्तक का लेखक है। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक का लेखक है। तो याद है देवदत्त पटनायक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन, सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक देवदत्त पटनायक जी हैं। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है, पुरुषों के लिए हैंडबॉल में गेंद का वजन कितना होता है। तो साथियों, पुरुषों के लिए जो हैंडबॉल में गेंद का वजन लगभग कितना होता है, आप समझ सकते हैं साथियों। जो काफ़ी इधर से उधर काफ़ी फेंकते हैं ना, जो दौड़ दौड़ के एक मतलब उनका गोल रहता है, उसमें क्या करते हैं वो लोग गेंद को फेंकते हैं। तो आपका उनका वजन साथियों 425 से लेकर 475 ग्राम तक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। सितंबर का पेपर साथियों आपको पूरा हल करना जरूरी है। डेली सुबह के आपको 11:30 बजे हम डेली प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि साथियों देखिए सितंबर का पेपर उसी के आधार पे आपका पेपर भी तैयार होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है,
स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम रोशनी में दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम रोशनी में दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो याद रखिए दोस्त, विटामिन ए बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 21। देखिए इंग्लिश का प्रश्न आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा। भाई साहब 2023 के पेपर में तो बीच बीच में जीके का ही प्रश्न इंग्लिश में पूछ दिया दे रहा था आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए सिनोनिम्स का मतलब होता है दोस्त आपका पर्यायवाची। तो जैसे आपसे पूछा ऑब्सेसियो का मतलब, तो ऑब्सेसियो का मतलब होता है तो जुनूनी एक प्रकार का होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्सेसियो के सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, आपका फैसिनेशन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। फैसिन मतलब साथियों, फैसिनेशन का मतलब होता है आपका सम्मोहन होता है, आसक्ति होता है। ऑब्सेसी का मतलब जुनूनी होता है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। तो दोस्त जैसा कि आपको पता है, डेली हम आपको जो कि 5 से 6 टॉपिक से डेली सॉल्व कराते हैं, क्योंकि दोस्त यहाँ से आपको 6 टॉपिक से जरूर सॉल्व बनेंगे। तो याद रखिएगा, वो हम साथ इसलिए नहीं कराए जो काफ़ी पढ़ के जो मतलब पद्यांश रहता है आपका दिया रहता है, उसको पढ़ के आपको उसी में से क्वेश्चन 5 रहेगा जो कि 3-3 क्वेश्चन का वो भी रहेगा। तो वो अपने से आपको करना पड़ेगा पढ़ के, और क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा। जो साथियों इंपॉर्टेंट है कि कन्फर्म इस टॉपिक से आते हैं आपको पेपर में, तो हम डेली आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखिए इडियम दिया आपका, द प्ले आई सा लास्ट नाइट वाज ए, क्या हो जाएगा, जैसे ही बोल रहे साथियों जो कल रात, द प्ले आई सा लास्ट, जो कल रात मैंने क्या देखा, नाटक देखा था। नाटक वाज स्मैश हिट, स्मैश हिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कल रात मैंने जो नाटक देखा था बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही आश्चर्यजनक था। द प्ले आई सा लास्ट नाइट वाज ए स्मैश हिट। आप लोग ये क्रिकेट से या किसी गेम से इसको रिलेट मत कर दीजिएगा, तो याद रखिएगा। वैसे करेंगे तो भी आप लोग क्या करेंगे, बहुत राइट ही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्मैश हिट, द प्ले आई सा वाज लास्ट नाइट वाज ए स्मैश हिट। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिल्टी का एंटोनिम बताइए दोस्त। एंटोनिम का मतलब होता है आपका विलोम शब्द। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, बताइए गिल्टी का बताइए क्या होता है। तो गिल्टी का मतलब अपराधी होता है एक प्रकार का, तो अपराधी मतलब क्रिमिनल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए EC ST SC का मतलब क्या होता है, स्टेसी का मतलब होता है दोस्त आपका एक प्रकार का परमानंद उत्साह होता है। तो उसी प्रकार दोस्त आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम डिस्पेयर हो जाएगा। अब डिस्पेयर का मतलब होता है दोस्त आपका निराशा होता है। याद रखिएगा क्या होता है, निराशा। और स्टेसी का मतलब होता है आपका दोस्त एक प्रकार का परमानंद या उत्साह, आनंद, इस प्रकार का होता है। तो 24 का डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है, वह सबसे शक्तिशाली साधन क्या जो संसद को कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तो साथ ही वह सबसे शक्तिशाली साधन क्या है जो संसद को कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है, बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा साथियों ये सेशन में जितने भी प्रश्न करें आपको एकदम अच्छे से याद हो जा रहा होगा, क्योंकि देखिए हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेते, एकदम आसान भाषा में बिल्कुल अच्छे से एक प्रश्न को आपको याद करवा देते हैं। देखिए दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका बोधगया में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है, किस अफ्रीकी नेता ने आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा है, बताइए। किस अफ्रीकी नेता ने आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, नेल्सन मंडेला जी लिखे थे। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण ट्रीसेम योजना किस तरह शुरू की गई थी। आपके पेपर में साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक से यानी योजना से एक प्रश्न जरूर आएगा, बताइए ट्राइसेम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जो कि भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। तो याद रखिए 1979 में 1979 में स्टार्ट हुआ था। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए आमतौर पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, बताइए। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए आमतौर पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए क्या दिया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्त जो आपका ISSF था ये जूनियर विश्व कप, इसमें 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। स्वर्ण पदक की बात हो रही है, 2023 में ही साथियों पेपर में आया था सवाल। और आपका इस बार चांस है साथियों आपका आने का पेरिस ओलंपिक वाला जो 2024 में, ये सवाल पूछ सकता है भारत आपके पेपर में, तो तैयार रहेगा आप लोग। तो कितने जीते, 6 जीतक थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है। देखिए डैश ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला बताइए कौन है। बताइए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो दोस्त तन्वी शाह है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है। किस भारतीय संगीतकार का मूल स्थान पश्चिम बंगाल है। तो दोस्त इनमें से किस भारतीय संगीतकार का मूल स्थान पश्चिम बंगाल है। तो याद रखिए दोस्तों बप्पी लाहिड़ी का, बप्पी लाहिड़ी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। देखिए दोस्त ये आपका सितंबर का तो पेपर है ही, लेकिन जनगणना से आपके पेपर में किसी शिफ्ट में तो 2-2 सवाल पूछ देता है। तो यहाँ से आपको 6 नंबर भी देखने को मिल सकता है आपके पेपर में, जिस दिन आपका पेपर हो जाए। टारगेट हम लोग का 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में। आप सभी को पता होगा आपका सिर्फ 1.5 महीना एग्जाम चल लगातार, एक दिन में 3 शिफ्ट। तो बताइए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। तो दमन और दीव की है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा है। बताइए इनमें से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक आपका क्रिकेट सौरव गांगुली जी की आत्मकथा है। तो वो कौन से लिखे थे। तो याद रखिए अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो साथियों जो आपका 42वां संविधान संशोधन था अधिनियम, ये किस वर्ष पारित किया गया था। बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये साथियों आपका किया गया था 1976 में। डेट याद रखिएगा, सो डेट से आपके पेपर में सवाल पूछ सकता है। तो 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बताइए किस नेता ने बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जो कि आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था, जो कि बिहार में जाकर हुआ था। तो दोस्त इसका कुंवर सिंह ने किया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है। श्री जगन्नाथ जी मेला किस शहर में या किस राज्य में आयोजित किया जाता है। बताइए दोस्त, ये आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, आपको भी नंबर बताता चलना है, आपको याद रखिएगा। श्री जगन्नाथ मेला साथियों ये आपका याद रखिएगा दोस्त, आपका अलवर में आयोजित किया जाता है। अलवर में, डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी से हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो ये अलवर है ये साथियों किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए किस राज्य में स्थित है ये, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। ओके चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है। डैश का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में सबसे शानदार नृत्यों में से एक है। बताइए दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जादूगरनी का नृत्य। तो याद रखिएगा दोस्त ये आपका मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जादूगरनी का नृत्य होता है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे शानदार नृत्यों में से एक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया सवाल। नरेंद्र मोदी जी क्रिकेट स्टेडियम भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक है, जो कि ये किस शहर में स्थित है। बताइए काफ़ी इजी सवाल है दोस्त, सभी को पता होना चाहिए। ये अहमदाबाद में स्थित है। जब भी आईपीएल का फाइनल मैच होता है तो वहीं पर हो जाता है दोस्त। तो अहमदाबाद की कौन सी टीम है, गुजरात वाली टीम है ना, सभी को पता होगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 40। इस बार दोस्त आपके पेपर में आईपीएल वाला भी सवाल बनेगा कि इस बार आईपीएल का कौन सा संस्करण था। बताइए आप लोग दोस्त कौन सा संस्करण था, 17वां संस्करण था कि 18वां, जो कि इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने तो जीता था, किसको हराकर, सनराइजर हैदराबाद को, वो भी 8 विकेट से। ऑरेंज कप का मतलब क्या होता है, ऑरेंज कैप जो मिलता है, सबसे अधिक रन कौन बनाते हैं, तो विराट कोहली जी सबसे रन अधिक बनाते हैं। और आपका ऑरेंज कप और पर्पल कैप भी पूछता है आपके पेपर में। पर्पल कैप साथ याद रखिएगा किसको मिला था, हर्षल पटेल को मिला था, जो कि पंजाब किंग्स से वो खेलते थे। याद रखिए ये 3 से 4 आपको टॉपिक पता होना चाहिए आईपीएल 2024 से।
ओके, 17वां और 18वां संस्करण से आपको बताना है कौन से इस बार संस्करण आयोजित किया गया था। तो केरल और कर्नाटक में प्री मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं आप लोग। डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है। फिर देखिए आपको इंग्लिश का सवाल मिलेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रेक का मतलब क्या होता है बताइए? चलिए ब्रेक का मतलब होता है दोस्त आपका एक राइट ऑप्शन देंगे 41 का सभी दोस्त। तो दोस्त आपका मेंड हो जाएगा। बी का हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल राइट ऑप्शन। रद्द एक प्रकार का होता है सत्यो, जैसे ब्रेक आपका होता है टूट जाता है, तो ये आपका रफू किया हुआ छेद। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर का दोस्त 42 देखिए क्या दिया है सवाल। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स बुझा है मतलब पर्यायवाची। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्त आपका मित्रता, दोस्ताना एक प्रकार, जैसा आप लोग हम लोग का दोस्ती गहरी मित्रता हो चुकी है ना, इस यूट्यूब परिवार में हम लोग की एक दोस्ती बन चुकी है। तो जैसे एमिकेबल होता है मित्रता होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा हम लोग का। अच्छे से आप लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। एमिकेबल का मतलब याद रखिएगा मित्रता होती है दोस्त, आप इसे बोल सकते हैं दोस्ताना भी बोल सकते हैं ओके, तो इसका फ्रेंडली हो जाएगा सिनोनिम्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 रीजनिंग के सवाल। अब यहाँ से आपको हल करना है सभी दोस्त। चलिए बताइए, जैसे आपका एम क्यू ए से संबंध एन आर ई से है, तो ओ एस आई का संबंध पी टी एम से, तो पी टी एम का संबंध किससे हो जाएगा? सबको मिलाकर ये बनाया है। चलिए हल किया जाए इसे। आप लोग बताइए हल करके क्या बनेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं तो जैसे पहला दिया एम क्यू ए, एम क्यू ए का संबंध किससे बनाया है दोस्त? आपका एन आर ई से बनाया है। जैसे आप लोग एक बात देख रहे हैं दोस्त, क्या क्या यहाँ पे एम के बाद क्या आता है? देखिए एन आता है, क्यू के बाद क्या आता है? आर आता है। क्यू के बाद आर आता है ना, तो इसी प्रकार देखिए ए से, लेकिन ए किया है, ए से ए की, एक आपका ए नंबर पे होता है, ई आपका 5 नंबर पे, तो इसमें +4 कर दिया है दोस्त। और एम आपका कितना होता है दोस्त? 13 होता है, और एन आपका 14 होता है, क्यू आपका 17 होता है, और आपका आर 18 होता है। इसका मतलब क्या किया? देखिए एम +1, इसमें क्या है +1 भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे एम के बाद एन, क्यू के बाद आर, और ए के बाद देखिए 5वां नंबर लिया है। जैसे ए आपका 1 नंबर पे होता है, तो आपका 4 इसमें क्या जोड़ दिया? ई आपका देखिए 5वां नंबर पे आ गया। उसी प्रकार देखिए, जैसे अब हम दूसरा भी उठाते हैं, इसी को उठाएंगे हम लोग। जैसे एन आर क्या है दोस्त? ई है। जैसे यहाँ पर देखिए एन आर ई, तो एन आर ई से क्या बनाया? ओ एस आई बनाया है ना, तो देखिए एन के बाद क्या आता है दोस्त? आपका ओ आता है। आर के बाद क्या आता है? यस आता है। ई आपका देखिए 5 नंबर पे, और आई आपका 9 नंबर पे होता है, तो 5 से 4 +4 किया। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी ए से, जैसे ए से ई बनाया था तो +4 किया, तो इसमें क्या किया? +1 करके लास्ट में +4 कर दे रहा है। उसी प्रकार हमसे तो पी टी एम का पूछा है, तो पी टी एम कब हमें बनाना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए पी टी एम, तो पीटीएम देखिए पी के बाद आप लोग बताइए क्या आता है? पी के बाद तो क्यू आता है ना, और टी के बाद क्या आता है? यू आता है, और यू आता है, और एम कितने नंबर पर होता है? 13 में हम लोग +4 कर दें, क्योंकि लास्ट वाला हमेशा 4 जोड़ दे रहा था, तो 13 4 17 वाला सत्य कौन नंबर पर आता है? क्यू आता है। देखिए क्यू यू एम हो जाए, क्या ऐसा ऑप्शन में है? क्यू यू यू है ना यार दोस्त, सी ऑप्शन है। क्यू हो जाएगा। जैसे पी के बाद क्यू, टी के बाद यू, एम के बाद आपका +4 ऐड करके कर आता है। बस इसी तरह ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है दोस्त, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत कोई भी जैसे देखिए एम से एन, क्यू के बाद आर, ई के बाद ए के बाद ई, फिर उसके बाद एन से ओ, आर से यस, ई के बाद आई, फिर उसके बाद देखिए ओ से पी, यस के बाद आपका टी, आई के बाद एम लास्ट, फिर पी के बाद क्या हम बनाएंगे? क्यू, टी के बाद क्या आता है? यू, और एम के मतलब 13 4 17 क्यों हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है सवाल। देखिए यदि जी का अर्थ आपका माइनस है, ए का अर्थ मल्टीप्लाई है, एफ का अर्थ डिवाइड है, तो बी का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्त जैसे आपका देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है, प्रश्न में आप लोग देख रहे होंगे। चलिए हम इसी में डायरेक्ट करते हैं। जैसे देखिए 37 है, बी का देखिए पहले बी है, बी का अर्थ हम लोग देखते हैं क्या दिया है। बी का अर्थ देखिए यहाँ पे प्रश्न में प्लस दिया है, तो बी की जगह हम लोग प्लस रख देते हैं, प्लस आपका 16 हो जाएगा इधर। उसके बाद देखिए फिर उनका ए का अर्थ आपका मल्टीप्लाई दिया है, तो एक की जगह हम लोग मल्टीप्लाई गुणा रख देते हैं। उसके बाद देखिए 3 है। उसका जी का अर्थ देखिए, जी का अर्थ यहाँ पर शुरुआत में ही माइनस दे रखा है, तो हम लोग जी की जगह माइनस केवल रख देंगे। उसके बाद 88 हो जाएगा इधर। उसके बाद एफ का मतलब क्या दिया? एफ का मतलब अर्थ भाग दिया है, तो हम लोग दोस्त यहाँ पे 8 रहेंगे। कुछ नहीं करना है दोस्त, जैसा आपका समीकरण देना है दिया है, बस वो देखिए जो शब्द है, जो लेटर है, वो किस
इसका क्या क्या प्रश्न में क्या क्या मान दिया बस उसको रखिए आप लोग, उसका तो बॉडमास का नियम लगा दीजिए आप लोग। ओके, अब हम लोग बॉडमास का नियम लगाते हैं। जैसे देखिए 37 + 16 × 3 - 88 डिवाइडेड आपका 8। तो अब सबसे पहले हम लोग बॉडमास के नियम लगाएंगे। तो बॉडमास में ब्रैकेट ऑफ नहीं है, ऑफ का मतलब का होता है, याद रखिए, डी मतलब डिवाइड, तो सबसे पहले हम डिवाइड हट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें आपका दिया है प्रश्न में 37 + 16 × 3 - 88 डिवाइडेड 8। तो 8 का डिवाइडेड अगर आप लोग 88 में करेंगे तो आपका 11 बार में आ जाएगा ना, 1188 होता है, 11 8 या 88 होता है। तो उसके प्रकार इतना हो गया हम लोग का डिवाइड का काम खत्म। अब उसके बाद हम लोग फिर से इसको लिखते हैं 37 प्लस, अब क्या आएगा डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आएगा। तो 16 × 3 कितना होता है, 16 32 48 होता है, 48 - 11 है। अब इसको जोड़ देते हैं क्योंकि अब उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद एडिशन आता है। तो 37 और 48 37 और 48 कितना हो जाएगा आपका, बताइए ऐड करके आप सभी लोग। तो 8 7 15 का 5, 4 3 7 1 85 - 11। तो 85 में से अगर हम लोग 11 को माइनस करते हैं तो 5 में से 1 4, 8 में से 1 7, क्या 74 आप सभी का राइट ऑप्शन आ गया, बताइए आप लोग। क्या आप लोग समझ गए कि नहीं, तरीका बस समझिए सकते हो आप लोग। तो बॉडमास के नियम से हल करते, गुणा भाग जोड़ यही रहता है। बस देखिए जो प्रश्न में दिया है इसे 37B 16A 3G 88F और 8। तो दोस्त जो आपका प्रश्न में जैसे देखिए जी का अर्थ इतना दिया है, ए का अर्थ याद दिया है, आपका जो दिया है बस उसका मान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, चलिए अगला सवाल को हल कीजिए अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45। देखिए दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे आपका श्रेणी एक दिया है 2 9 30, उसका दोस्त 93, उसका 282 दिया है। इस श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें लाना है। बताइए प्रश्नवाचक आपका इधर रहेगा, तो बताइए क्या बनेगा दोस्त। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सभी साथी से रिक्वेस्ट है। 2 से 9 कैसे बना होगा, 30 से 93 कैसे बना होगा, उसका 93 से 282 कैसे बना होगा। आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे सभी दोस्त। तो दोस्त जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 2 से 9 अगर हमको बनाना पड़े तो हम लोग क्या 3 का मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं 2 3 6 और प्लस इसमें 3 को ऐड कर दें, तो क्या अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करके प्लस 3 को कर देंगे तो 9 नहीं कहा जाएगा। देखिए 2 3 6, 6 + 3 9। उसी प्रकार देखिए 9 से हमको 30 बनाना है, तो क्या हम लोग मल्टीप्लाई 3 प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस 3 कर देंगे तो 9 3 27 + 3। इस प्रकार देखिए 30 से हमको 93 बनाना है, तो 30 का मल्टीप्लाई यदि हम 30 में करते हैं तो हम लोग का 90 आता है। 90 में अगर हम लोग 3 को जोड़ देते हैं तो फिर हम लोग का 93 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आप लोग साथियों देखिए 3 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या कह रहा है 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 कर दे रहा है। तो देखिए जैसे 3 3 का 9 और 3 9 27, यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई 93 में किए 93 में। उसी प्रकार इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे तो हम लोग का 282 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग 282, एक सेकेंड, जैसे देखिए आपका 282 है, 282 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते तो हम लोग पहले कितना आएगा 3 दूना 6, 3 8 24 का 4 2, 3 दूना 6 और 2 8, 800 कितना दोस्त आपका 46। लेकिन हमको तो प्लस 3 भी करना है, तो 846 + 3 849 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से ऑप्शन दिया 849, देखिए 45 का भी दिया है, कुछ नहीं दिमाग लगाया है, केवल आपका 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस 3 ऐड कर दे रहा है सभी नंबरों में। तो लास्ट वाला 282 हम लोग का है, तो 282 का 3 का मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 कर दिए। तो इस तरह से हम लोग का 849 आ गया आंसर। बी ऑप्शन भी दिया है, अगर आंसर नहीं आता तो हम लोग दूसरा दिमाग लगाते हैं। ओके, आप लोग समझ गए। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल जाए तथा परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। इसका मतलब कहने क्या किया है, तो जो आपका समीकरण ये दिया है दोस्त, जो प्लस की जगह माइनस कर देना है आपको, माइनस की जगह प्लस, और भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग कर देना है। चलिए अब इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए आपका समीकरण देखिए क्या दिया है, जैसे देखिए 7 दिया है समीकरण, प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न आप लोग यहाँ देखते चलिए 7 प्लस की जगह क्या कर दिया है माइनस कर रहा है, प्रश्न में बोला है ऐसा तो हम इसलिए कर रहे हैं। जैसे कि 7 प्लस की जगह -3, उसका देखिए -6 है तो हम माइनस की जगह क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे +6। उसका देखिए 6 के बाद डिवाइड है तो डिवाइड को परस्पर बदलना था, तो डिवाइड की जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 4, और देखिए लास्ट में आपका मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह हम लोग डिवाइड कर देंगे। परस्पर बोला ऐसा प्रश्न में बोला इसलिए हम लोग अपने से करें, अपने से कुछ भी नहीं करें, प्रश्न के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं साथियों। तो उसके बाद हम लोग अब इसका नियम बॉडमास का नियम लगा देते हैं। जैसे देखिए लास्ट में देखिए 4 डिवाइड 4 है तो यहाँ से आपका इसको हल करने पर हम लोग कितना आएगा 1 आएगा, तो 7 - 3
प्लस 6 इंटू आपका 1, तो यहाँ से हल करने में मल्टीप्लाई डिवाइड कर मल्टीप्लाई होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्त आपको अब समीकरण यहाँ से हल करने की ज़रूरत है। देखिए जैसे 7 माइनस 3 प्लस आपका 6 है, तो दोस्त देखिए अब यहाँ से आप तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि देखिए छोटा समीकरण तो 7 माइनस 3 में से घटाएंगे तो 4 में अगर प्लस आप लोग 6 कर देंगे तो भी आपका 10 आ जाएगा। लेकिन दोस्त नियम करने का तरीका एक ही है। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस 7 दिया है ना, इसका मतलब जो केवल 7 सिंगल है तो इसके आगे साथ हमेशा प्लस का साइन रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा इधर का +7 इधर का +1 इसमें जोड़कर ही आप लोग माइनस करेंगे। तो अभी आप लोग मान लीजिए छोटा समीकरण तो आप तुरंत वैसे भी डायरेक्ट कर सके, लेकिन दोस्त आपका दूसरा मान लीजिए आपका ऐसा कुछ नंबर अलग दिया रहे तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो सबसे पहले है प्लस प्लस वाला ऐड कीजिए, उसके बाद ही माइनस आप लोग कीजिएगा। जैसे देखिए आपके यहाँ पर 7 के आगे कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन यहाँ से हमेशा प्लस रहता है, तो +7 + 6 आपका 13 में से आपको अगर आप 3 को माइनस करेंगे -3 यहाँ पर है, -3 है तो आपका 10 आ जाएगा, तो भी ये 10 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। काफ़ी इजी सवाल, आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें होमवर्क में देंगे, क्योंकि एक भी सवाल आज हम होमवर्क में आपको नहीं दिए हैं। तो बताइए बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन दिए, ऑप्शन भी आपके सामने दे रखा है। ओके उम्मीद करूँगा ये सब आप हमें देंगे आप लोग। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है दोस्तों। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष में की थी। बताइए हमने कितनी बार आपको जो कम से कम 3 से 4 साल वाला पेपर करा रहा था तो कितनी बार कराया था बताइए आप लोग। तो बताइए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन तो किया था, लेकिन किस वर्ष में किया था, तो 1905 में किया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखिए क्या दिया सवाल। मीन कैंप किस विश्व व्यक्तित्व की आत्मकथा है। बताइए मीन कैंप किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है दोस्तों। तो याद रखिएगा एडोल्फ हिटलर की है। ऑप्शन है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखिए क्या दिया है। गंगूबाई हंगल मुख्यतः किस घराने से संबंधित थी। तो साथियों जो गंगूबाई हंगल थी यह मुख्यतः किस घराने से संबंधित थी, तो ये किराना घराने से तरती थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों टोटल 50 प्रश्न तो कंप्लीट हो चुका आपका मिनी मॉक टेस्ट का। तो बताइए आपसे ये कितना स्कोर रहा, आप लोग कितना स्कोर कर पाए आज की सेशन से। चलिए बताइए, ईमानदारी सभी दोस्त बताएंगे अपने अपना स्कोर। बहुत अच्छा सा आप सभी का राइट ऑप्शन भी आ रहा था, काफ़ी लोगों का मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, कोई बात नहीं दोस्त, ये होता रहता है, आप ही लोग का है। आप अपने मनोमस्तिष्क दिमाग में बैठा लेंगे एकदम अच्छे से हर एक प्रश्न को। ओके जितना हम लोग पैटर्न करा रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चाहे जीके रीजनिंग मैथ, वेट किए दोस्त आपको मैथ रीजनिंग अलग से हम क्लास प्रोवाइड करेंगे। ओके टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इंग्लिश का भी दोस्त आपको थोड़ा सा भी उस पर काम कर रहे हैं तो आपको हम प्रोवाइड जल्द ही करेंगे दोस्त। पूरा क्वेश्चन कराएंगे यार, एक एक दिन में काफ़ी अच्छे से सवाल कलेबल करेंगे। ओके दोस्त तो चलिए मिलते हैं शाम को 6:30 बजे एक नए सेशन के साथ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करेंगे शाम को 6:30 बजे। टोटल साथियों शाम को 6:30 बजे 55 से 60 सॉल्व होने वाली शाम को 6:30 बजे, इसलिए आप लोग तैयार रहेगा शाम को 6:30 बजे। तो चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। ओके चलिए मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। सभी को जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।